अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज न्यू वीडियो न्यू स्टोरी के साथ फिर आपके सामने हाजिर। उम्मीद करते हैं आपको हमारे सारे लेसन पसंद आ रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, अप्लाई भी कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं आज की हमारी स्टोरी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी स्टोरी है वो मेरी किसी बहुत ख़ास की पर्सनल एक्सपीरियंस की हुई है। तो उम्मीद करते हैं इससे आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा समझने में और फॉलो करने में आसानी होगी और आप लोग इसको सीरियस लेना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी का नाम शाइना की शादी। आज की जो हमारी आया है सूरतुल बकरा, आया नंबर 110। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह। ये स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक फैमिली में शाइना और उसकी मम्मी रहती हैं, और जैसे कि आप सबको पता है कि जब बेटियां पैदा होती हैं तो बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि वो उनकी पैदाइश के बाद से ही वो ज़ेवर जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह शाइना की मम्मी ने भी उसका ज़ेवर जोड़ना शुरू कर दिए थे। और जैसे कि जैसे जैसे शाइना बड़ी हो रही थी और शाइना की मम्मी का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा शाइना के लिए ज़ेवर जोड़ चुके थे वो। और उनके ज़ेवर जोड़ने की वजह से जो हर साल उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकायदगी से पे कर रही थी, वो दे रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही एक दिन माशाल्लाह बहुत सारा ज़ेवर जुड़ गया और शाइना ने देखा कि शाइना ने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा ये इतना सारा ज़ेवर कब आपने लिया? तो मम्मा ने उसकी बताया कि बेटा जब तुम पैदा हुई थी तभी से मैंने तुम्हारे लिए ज़ेवर जोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब तुम्हारी शादी हो तो मैं तुम्हें हर सब कुछ दूँ, जैसा कि सभी माएँ चाहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से शाइना की मम्मी भी उनके लिए ज़ेवर जोड़ रही थी। और जैसा कि आपको आपको स्टोरी में बताया भी हमने, ज़ेवर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा हो गया था। ऐसे ही एक दिन शाइना और उसकी मम्मी सो रही थी, अचानक ही चोर आया और शाइना की मम्मी जब तक चोर तक पहुंची पूरा घर उथल पुथल हो चुका था, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। पूरा बिखरा हुआ था सामान। शाइना की मम्मी बहुत परेशान हो गई। फिर उन्होंने चेक किया कि क्या क्या सामान गायब हुआ है। तो फिर उन्होंने जब देखना शुरू किया तो उनको ज़ेवर वहाँ पे नहीं मिला जहाँ पे उन्होंने रखा था। अब वो बहुत परेशान होकर के इधर उधर ढूंढ रही हैं। उनकी सालों की मेहनत, सालों की उनकी जमा पूंजी सब वो ख़त्म हो गई। एकदम से वो बहुत परेशान हो गई। लेकिन फिर उन्होंने सब्र किया और उन्होंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह मैंने ज़कात भी प्रॉपर तरीके से अदा की और मैंने सब कुछ मतलब बाकायदगी से किया, और फिर भी अगर गायब हो गया तो इसमें तेरी रज़ा, इसमें तेरी बेहतरी। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो गई। जैसे कि आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने एक चैप्टर, एक लेसन देखा है ना, स्टोरी अल्लाह की रज़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने की भी बहुत ज़्यादा बड़ी बरकत है। अल्लाह की रज़ा में जब हम राज़ी हो जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में बेशुमार अता करता है, इतना अता करता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो बस फिर ऐसे ही वो उन्होंने अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर के उन्होंने उन्होंने सब्र किया। और फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद उनकी सिस्टर आई और वो बहुत परेशान होकर के उनसे कहने लगी कि मैंने बहुत मुश्किलों से जोड़ा था, किस किस तरीके से जोड़ा था, लेकिन खैर इसमें अल्लाह की रज़ा है। तो उनकी बहन ने बोला, बहन बहुत हैरानगी से देखते हुए उन बहन ने बोला कि शाइना की मम्मी आप किस चीज़ की बात करी, क्या गायब हो गया है? तो शाइना की मम्मी ने बोला कि तुम्हें नहीं पता? तो शाइना की आंटी ने बोला नहीं, बिल्कुल भी मुझे नहीं पता, आप तुम किस बारे में बात कर रही हो? और तुम इधर उधर की बातें छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि शाइना माशाल्लाह इतनी बड़ी हो रही है, तुम शाइना की अब शादी कब करोगी और उसका ज़ेवर वगैरह कब लोगी? तो शाइना की मम्मी शॉक्ड हो गई और उन्होंने बोला कि, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैं शाइना की शादी बहुत जल्दी करूँगी, लेकिन अब मैं उसे ज़ेवर नहीं दूँगी। तो शाइना की आंटी ने बहुत शॉक्ड होकर के पूछा कि क्यों नहीं दोगी, इतना सारा ज़ेवर तो रखा हुआ है। तो शाइना की मम्मी ने बोला कि कहाँ रखा हुआ है? तो शाइना की आंटी ने बोला कि अरे तुमने मुझे पिछले मंथ जब मैं आई थी, शाइना पहन के देख रही थी, तो शाइना को तुमने रखने के लिए दिया था, लेकिन शाइना की कॉल आ गई थी और फिर शाइना वहाँ से चली गई।
तो तुमने वो मुझे दे दिया था, तो मैं अपने साथ वो लेके चली गई थी और मैंने अपने पास रख लिया था कि मैंने कहा था कि जब तुम्हें इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ला के दे दूँगी। तो उसके बाद तुमने भी मुझसे नहीं पूछा, मैंने भी तुम्हें नहीं बताया, और वो ज़ेवर मेरे पास वैसा का वैसा रखा हुआ है। अब शायना की मम्मी इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और वो शायना की आंटी उनके रोना देख कर के वो शॉक्ड हो रही थी कि ये रो क्यों नहीं है। तो फिर शायना की मम्मी ने बताया कि 2 दिन पहले चोरी हुई मेरे घर से, और जब हम लोगों ने चेक किया तो सब कुछ था, लेकिन ज़ेवर ही सिर्फ नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि ज़ेवर चोर लेके चला गया है। लेकिन इसमें देखो अल्लाह की रज़ा, और हम लोग अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो गए। हम लोगों ने सब्र कर लिया, और सब्र का कितना बड़ा अजर अल्लाह ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा ज़ेवर मुझे मिल गया। आयना की आंटी ने बोला, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह अल्लाह सब्र का जो फल देता है ना, वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। और उसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आप सब आज़मा लीजिएगा। और शायना की आंटी ने बोला कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अब तो तुमने आज़मा भी लिया होगा। हम कभी भी ज़ेवर लेते हैं, और जब हम ज़ेवर की ज़कात प्रॉपर तरीके से अदा करते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए हमारा ज़ेवर मिस हो ही नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से शायना की मम्मी जो कि सोच रही थी ज़ेवर गायब हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका ज़ेवर उन्हें मिल गया। और सेम ऐसी एक स्टोरी है जिसमें एक सिस्टर थी, उनका ज़ेवर गायब हो जाता है और वो 2 इयर्स के बाद मिलता है। 2 इयर्स के बाद जब वो उनका पूरा वो अपना घर पेंट करवाने के लिए सामान इधर से उधर रख रही होती हैं, तो वो सामान ऐसा गायब होता है, उनका सामान ऐसा गायब होता है कि उन्हें लगता है कि वो जो पेंटर्स आए थे वो लेके चले गए। वो भी सब्र कर लेती हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से ज़कात वो भी अदा कर रही होती हैं। तो उनका 2 इयर्स के बाद एक रैक पर कॉर्नर पर मिलता है। तो बस ऐसे ही जब हम ज़कात अदा करते हैं तो हो ही नहीं सकता कि हमारा गायब हो जाए, और बाई चांस गायब हो जाएगा तो उससे कुछ बड़ा अल्लाह दे देता है हमें। तो जब हम ज़कात अदा करते हैं तो अल्लाह हमें उसका अजर ज़रूर देता है, और ज़कात हम पे फ़र्ज़ है। तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम से आप सब जो नहीं अदा करते हैं वो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे कि आइंदा से जो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ था आपने नहीं दिया, उसके लिए माफ़ी मांगते हुए नेक्स्ट टाइम से जब भी आपका जितना भी आपका बनेगा ज़कात इंशाल्लाह वो आप पे करेंगे। और उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और आप लोगों को इससे ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की हुई, किसी ख़ास की एक्सपीरियंस की हुई स्टोरी है जो हमने आपको बताई है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। और सूरतुल बकरा में जैसे कि व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का है, नमाज कायम करो और ज़कात दो, तो उसी तरीके से नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना हम सब पर फ़र्ज़ है। तो इंशाल्लाह आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, स्टोरी को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।